जो है ये तकरीबन 5 लाख रुपया जो है आपको प्योर के मुकाबले में 4 से 5 लाख सस्ती पड़ेगी, लेकिन दूध जो है ये उतना ही दे जाएगी। इससे आगे ब्रीड आप अच्छा होता हूँ, क्योंकि हम देखते ये हैं जानवर का आउटकम क्या है। अगर ये जानवर मुझे एक सूबे के अंदर 7,7500 लीटर दूध दे देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीजियन वलैती गाय का मुकाबला कर रहा है। ठीक है जी, आगे से नस्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे पास 3 जानवर मौजूद हैं। अभी तकरीबन कोई 10-12 दिन हुए इनको मार्केट से लेकर आए को। दूध पे माशाल्लाह ये सारे आ चुके हैं। 20 लीटर से लेकर 30 लीटर के बीच में ये गायें दूध परफॉर्म कर रही हैं। ये वाली गाय जो है माशाल्लाह 30 लीटर प्लस दूध दे रही है। अभी आपको बताते हैं, मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ फार्म पे। अभी आपको देख कर बताते हैं कि इन जानवरों को हम कैसे गेज करेंगे, इनकी क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले भाई जरा दूध पकड़ लें। इसकी पहली गाय जो आप देख रहे हैं ये जर्सी क्रॉस में, डॉक्टर साहब जरा इस तरफ से ले आए, इसको अच्छी तरह दिखा दें। बेटा तुम पकड़ो बेटा तुम पकड़ो। ये पहला जानवर जो है ये जर्सी क्रॉस के अंदर है, छोटे कद का जानवर है। जर्सी का जो जानवर होगा जनाब आपका ये साइज में थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये दूध कम देगा। ठीक है जी, जर्सी का जो दूध की पैदावार है, अगर आप इस वक्त प्योर जर्सी जानवर को अमेरिका से इंपोर्ट कर लें या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लें, तो अच्छी खुराक पे पहले सूए में आप 7,000 लीटर दूध इससे ले सकते हैं। अब ये चूंकि क्रॉस के अंदर है तो इससे 7,000 नहीं तो कम से कम 6,000 या 5,500 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले सूए का जानवर है। अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर बच्चे जाने की क्या सूरत है, क्योंकि मंडी से जब जानवर आते हैं तो हमें उनका पता नहीं होता किस हालत में उन्होंने बच्चा दिया है, क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना कि जानवर फ्रेश है या नहीं। तो जनाब ये पहला जानवर जो है ये फ्रेश है। ठीक है जी, अंदर से बच्चे जानी इसकी बता रही है कि इसको बच्चा दिए ज़्यादा देर नहीं हुई। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल फ्रेश है। तो ये हमने आज क्लियर कर लिया। दूसरी चीज़ नर्सरी लेकर आए जरा, ये जानवर का हिवाना चेक करें। नीचे बैठ से जानवर के हिवाने पे भी आपको हल्की हल्की स्वेलिंग नजर आ रही है। भल जो है ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जानवर जो है अभी इसको बच्चा दिए थोड़ी देर हुई है। ऐसा जानवर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त जानवर है। जानवर इस सूए में 25 लीटर दूध कर देगा इंशाल्लाह। ज़्यादा खुराक नहीं खाएगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो हिवाना है वो तीसरे सूए में, चौथे सूए में लटक जाएगा, जिसके ज़्यादा इम्कानात है। अभी पहले सूए के अंदर भी आप देख लें कि ये हल्का सा ये देखें, ये हिल रहा है, पेंडुलस है, ये देख रहे हैं ऐसे हिल रहा है, क्योंकि इसकी जो अटैचमेंट है ना इस साइड से, लेटरल जो सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं इसको साइंस में, या आम अल्फाज में आप कह रहे हैं यहाँ से जो हिवाना जो जुड़ा होता है ऊपर से, वो उसकी अटैचमेंट स्ट्रांग नहीं है। जैसे ये गाय खड़ी है, डॉक्टर साहब दिखाएं जरा, इसकी जो अटैचमेंट है ऊपर से यहाँ से बहुत स्ट्रांग है। इस तरफ से लेकर आए जरा, यहाँ से देखें हिवाना जो जुड़ा हुआ है ऊपर से बहुत स्ट्रांग अटैच है। इसके मुकाबले में इस गाय का हिवाना देख लें, इसकी जो ये अटैचमेंट है ये उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। तो जानवर अच्छा है, खुराक कम खाएगा। इस तरह के जानवरों की ब्रीडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर होती है। और कितना 20 लीटर दूध दे रही है, कितना दे रही है? 24 लीटर बता रहे हैं दूध कर रही है। तो मेहनत करके, एफर्ट करके 25 प्लस पहले लैक्टेशन में आराम से देने की सलाहियत रखती है। अच्छा जानवर है, बस एक प्रॉब्लम ये छोटा सा हिवाने का ज़रूर है। इसको सीमन के ज़रिए अगली नस्ल में आप बेहतर कर सकते हैं। बेटे इस गाय पर लेकर आओ। ये जो गाय है ये, इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो सिलेक्शन होती है, जो मंडियों में ऐसे जानवर को हम मिस नहीं करते। जिस तरह मर्जी हो जाए, इस किस्म के जानवर को हम लेके ही छोड़ते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अच्छा जानवर मंडी में होता थोड़ा। बेटे खींचो 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 की तरफ। ऐसे जानवर मंडी में बहुत थोड़े होते हैं। अगर आप कहें तो शायद 2-4 पीस ही होते हैं। तो ये पीस जो है किसी सूरत छोड़ना, बेटे ऊपर से कुछ ना करो, किसी सूरत छोड़ने वाले पीस नहीं है। और ये इस वक्त 30 से 32 किलो दूध दे रही है। बेटे खींचो की तरफ, जोर लगा के खींचो, जोर लगा के खींचो। जानवर जो है ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है,
जानवर को बहुत बड़े साइज का जानवर नहीं है, मीडियम स्टेचर का जानवर है। और ये इंशाल्लाह हुल अजीज अगले लैक्टेशन में ये 35 से 40 लीटर दूध कर जाएगा इंशाल्लाह। इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है, ब्रीड बनाने के लिए बहुत आला चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हिवाना है बड़ा बैलेंस है, बहुत बैलेंस हिवाना है। तो ये गाय जो है बहुत अच्छे रेट पे इनको मिल गई जनाब। आप ये कह लें कि इस वक्त जो 30 लीटर प्लस करने वाली फ्रीजियन बछड़ी है जो प्रेग्नेंट, वो आपको तकरीबन बच्चा देने के बाद फार्म पे पड़ती है तकरीबन मिनिमम 10 लाख में। अगर आप किसी अच्छे बड़े सेटअप से ले आते हो ना, तो वो आपको पड़ेगी जनाब तकरीबन 12 लाख, 11.5-12 लाख की। जेके डेयरी फार्म की एग्जांपल देता हूँ, और वहाँ से आप ले आते तो 11 लाख की पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बछड़ी जो है ये तकरीबन 5 लाख रुपया जो है आपको प्योर के मुकाबले में 4 से 5 लाख सस्ती पड़ेगी, लेकिन दूध जो है ये उतना ही दे जाएगी। इससे आगे ब्रीड आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। लो बेटे वो दवाई ले आओ जी, वो सामने दवाई पड़ी है। अच्छा जी, ये मंडी के जानवर होते हैं जी, हमारी प्रैक्टिस है वो भी ले आओ कि इनको हम दवाई रख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किस हालत में इन्होंने बच्चा दिया है। बेटे ये साफ करो, दुम के बाल से कर दो, दुम के बाल से साफ करो ये। हाँ फेर तो शाबाश। ये देसी सा तोड़ का जनाब साफ करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तेरे यासर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कर लिया करे, बेहतर होता है जी। जानवर को बच्चा दिए जब 20-25 दिन हो जाए तो ये दवाई अंदर रख लिया करें, इससे इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग बेहतर होगी, रिपीटिंग कम हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है। नहीं इसको खींचो बेटे, इसको खींचे, इसको निकाल दें, दवाई को अंदर जाना है। शाबाश। ये जानवर जो है बहुत आला जानवर है जी। ले जनाब ये दवाई इसके अंदर रख दी। तो ये जो जानवर फार्मर लेकर आए हैं, पहला जानवर हमने पास कर दिया, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला हिवाने का वो बता दिया। दूसरा जानवर ये 100% पास है। ये तीसरे जानवर पे आप आ जाए, दो पकड़े। तीसरे जानवर में आपको सबसे पहला प्रॉब्लम, जानवर बहुत हाइटेड है, बहुत ऊंचे कद का जानवर है। आपने जब भी फार्म पे जाना हो तो मंडी से जानवर लेकर आए तो ये आइडियल स्टेचर है, ये वाला इस साइज का जानवर लेकर आए। इधर से जरा ये इनको सामने से खड़ा करके दिखाएं। इसकी हाइट चेक कर लें, इसकी हाइट चेक कर लें, एक पॉइंट। दूसरे नंबर पे आप एक चीज नोट करें, डॉक्टर साहब आगे है, ये ऊपर से देखें कितनी सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको अगर आप देखें तो ये ऊपर से सीधी नहीं है, ये ऊपर से यहाँ पे कोब डाल रही है, नजर आ रहा है इस तरह, इधर से कुब्बी है। ठीक हो गया, 2 पॉइंट फसले हो गए। ये एक तो हाइट बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने हाइटेड जानवर को ऊपर से ऐसे स्ट्रेट नहीं देखा। अगर कोई आगे फ्यूचर में नजर आया तो आपको जरूर बताऊंगा। जो इतनी हाइट पे जाएगा ऑटोमेटिकली कुबा हो जाता है। सीमन के जरिए इसको आप ठीक कर सकते हैं। इस गाय में एक मसला और भी है, ये देखें जरा, इसकी यहाँ से ये टांग सूजी हुई है, ये स्वेलिंग है यहाँ पे, ठीक है जी। अगर आप नोर से देखें, इस गोड्डे को देखें और इस गोड्डे को देखें, तो ये इसकी जो टांग है यहाँ से स्वेलिंग है। अब ये स्वेलिंग जो है चलने फिरने में इसको ऐसा मसला कोई नहीं है, ठीक है जी, लेमनेस की शिकार नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इम्कानात में से है कि यहाँ पे कुछ चोट आ गई हो, या पक्के फर्श पे बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम जानवर को बन जाता है। इसकी अमूमी तौर पे लोग ट्रीटमेंट करने बैठ जाते हैं। अगर जानवर चल फिर ठीक रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कच्चा दे दें, कच्चा देने जानवर खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, हिवाना इन जानवरों में आपको ऐसा ही मिलेगा, टागड़ा ऊपर छत से लगा हुआ। दूध ये जानवर 25 किलो दे रहा है, ठीक है जी। आगे हो सकता है थोड़ी मेहनत करे, मौसम बेहतर होगा, ये हो सकता है कोई 26, 27, 28 को भी लग जाए। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेचर के जानवर, इस साइज के जानवर फार्म पे ज्यादा लैक्टेशंस या ज्यादा सुबह नहीं दे पाते। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि इन तीनों में उम्मीद करता हूँ कि ये जानवर अल्लाह की ज़िंदगी करे, ये ज़्यादा सुबह देगा। ये जानवर भी इंशाल्लाह फार्म पे 4-5 सुबह आराम से देगा। इसके बारे में हम डाउटफुल हैं, तो क्योंकि गर्मी में ऐसे जानवर जो है ये आपको जलील कर देते हैं। अच्छा जी, इसलिए आजकल जो सीमन पे हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर सामने आ जाए, सीमन पे जो आजकल हम काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है एक ऐसी गाय बनाई जाए जिसका स्टेचर जो है, कद जो है, वो खोते जितना या ऊंट जितना
लंबा ना हो, मीडियम स्टेचर का जानवर हो। अब इसने खाना बहुत ज़्यादा है, बहुत खुराक खाएगी, ठीक है जी। एक तो वहाँ मसला, इतना देरी खुराक पूरी कैसे करनी है। दूसरा जो है गर्मी के मौसम में थोड़ा तंग करेगी। नहीं। अच्छा ये देखे जी, ये इतना सारा निकाल रही है, लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि ये लंगोरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसकी इतनी टेंशन ना लिया करें यार, ये इतनी परेशानी की बात नहीं होती, ठीक है। कई सारे आप प्रेग्नेंट जानवरों के अंदर भी ये सिचुएशन देखेंगे, तो परेशान ना हुआ करें। अच्छा जी, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इसके अंदर से ओवरीज का साइज़ बिल्कुल ठीक है, और ठीक है, ये फ्रेश भी है। इसको बच्चा दिए हम कह सकते हैं कि 25 दिन के राउंड अबाउट गेम हो चुकी है, फ्रेश जानवर है। यहाँ से दोनों पॉइंट इसके क्लियर हैं जी। अब इसको भी जो है, अब दवाई इसको रखेंगे। अगर आप देखें तो ये हल्की सी पस इसमें से आ रही है, दिखाएं डॉक्टर साहब, नीचे चेक करें, ये नीचे चेक करें, हल्की सी पस नज़र आ रही है आपको। अगर आप गौर से देखें, इसकी यूट्रस से हल्की सी पस आ रही है, इसलिए इसको आज ही दवाई रख देंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि कल ये हीट में आए फिर ये हमारा टाइम ज़ाया करे। वो जो है वो ठीक नहीं है। दवाई तैयार करने के लिए ये तरीका देख लें आप। दवाई जनाब, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ जी इसके बारे में, ये आप देख लें। ये ट्यूब है मैट्रिक और ज़बरदस्त है। जानवर को अगर बच्चा दिए 25 दिन हो चुके हैं या 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो ये ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन है ये। हाँ जी, काट बेटे, वो नीचे से ड्रिप दो बेटे। ये 50 ml सही ले लेनी है आपने। इसमें आपने ये ट्यूब जो है ऐसे खाली कर देनी है, ठीक है जी। ये ट्यूब खाली हो गई, ये पकड़ो बेटे, ये नॉर्मल सलाइन है मेरे हाथ में, ये आपने बीच में डाल देनी है, और अपना वॉल्यूम जो है 50-60 ml कर लें। लो बेटे, तो ये जनाब अली, इसको मैं अब मिक्स कर लूँगा। और जो मैट्रिक्योर के साथ जो रॉड होता है उसके साथ मैं दवाई नहीं रखता, क्योंकि मैट्रिक्योर के साथ जो रॉड है वो काम आता है उन गायों में जिनको बच्चा दिए सिर्फ 4-5 दिन या हफ्ते के आसपास हुआ होता है, वहाँ पे वो काम आता है। तो ये जनाब हमारी दवाई तैयार होगी, सिंगल डोज है और ये बहुत अच्छा काम करती है। ले जनाब, लो सारा फड़ो बेटे, दस्ताना दो मुझे। ये AI शीट है जी, इसको काट के ये तैयार कर लिए गन। अब ये जानवर के अंदर जो हम रख देंगे। बिस्मिल्लाह। मौसम बेहतर हो चुका है, अब जानवर उस तरह से पेंटिंग नहीं कर रहे, कंडीशन जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बेटे ये दुम के बाद साफ कर दो, ये सफाई कर दो। लो कपड़ा आ गया, जिंदाबाद हो गया, कर दो साफ, कर दो अच्छी तरह कर दो, गुड। ये सफाई जो है ये लाजमी किया करें, या खिंच लो पीछे, खिंच लो, सफाई लाजमी किया करें। कई दफ़ा सफाई नहीं करते, गोबर जो है पहिया अंदर भेज देते हैं, वो गलत है। अच्छा जी, अब इसकी बच्चेदानी जो है वो आगे बढ़ी हुई है वावा सारी, को खींच के पीछे लेकर आएंगे और दवाई को जो है उसकी मुतलका जगह पे पहुंचाएंगे। आओ जी, लो सर, डाल दें। जी ठीक हो गया जी, निकाले। ये आखिरी जानवर हमारा है, वो नए जानवरों के रेट बता दें जी। लेडी फार्मर की इजाज़त के साथ मैं आपको जानवरों के रेट बताने जा रहा हूँ। वो कई दफ़ा लोग कहते हैं रेट नहीं बताया जी आपने, ये कर दिया वो कर दिया। बड़ी जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर मुजम्मिल को जानवरों के रेट के हवाले से जाने निकाल दे, आखिरी ले आए। बड़ा प्रॉब्लम रहता है जी, डॉक्टर साहब रेट नहीं बताते। पीछे वीडियो के 90% जो कमेंट्स हैं रेट के ही होते हैं। तो सर 7 लाख की है ये ना। ले जी, ये फार्मर मेरे सामने बैठे हैं, उनकी इजाज़त से बता रहा हूँ, ये चारों गायें जो है ये 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, अभी चौथी एक और आनी है, वो भी 7 लाख की है। तो बात ये है कि अमूमी तौर पे अब आप में से कई सारे साइंसदान नीचे मैसेज करेंगे कि फार्मर ठग गया, बहुत महंगी ले ली, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये है वो है। तो जनाब गुजारिश ये है कि घरों से अपने जो गर्म बिस्तरे हैं उनसे निकल के ज़रा मंडी तशरीफ़ लेकर जाएं और किसी ऐसे जानवर की ख़रीदारी करें, और फिर हमें बताइएगा कि रेट एक्चुअल में है क्या। हमारे कई सारे फार्मर जो हैं वो घर बैठे जो हैं
वो मतलब जब तक आप निकलते नहीं आपको अंदाजा नहीं होता। हाँ जी, अच्छी चीज आपको कभी सस्ती नहीं मिलेगी। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो गाय यहाँ खड़ी थी सेकंड नंबर वाली, ठीक है, जो 32 लीटर दूध दे रही है, मैं ऐसे जानवर का 7.5 लाख में भी गाप होता हूँ, क्योंकि हम देखते ये हैं जानवर का आउटकम क्या है। अगर ये जानवर मुझे एक सुबह के अंदर 7,7500 लीटर दूध दे देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीजियन वलैती गाय का मुकाबला कर रहा है, ठीक है जी। आगे से नस्ल भी अच्छी बन सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो अच्छा जानवर है वो आपको अच्छे रेट पे ही मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा ना जी फर्क आ सकता है, 6.5 से 7 लाख के बीच में आपको ऐसे जानवर मिलेंगे। और अगर आप इससे भी कोई ऊपर की जो है आप जेनेटिक्स पे जाते हैं, तो आपको मजीद जानवर जो है मंडी के अंदर, जो अच्छा जानवर आप मुझसे पूछे ना, तो 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में फरोख्त होता है जनाब। अब इसमें डिपेंड करता है कि मंडी में कस्टमर कितने हैं, ये डिपेंड करता है मंडी में जानवर कितने हैं। अब लास्ट टाइम मैं मंडी में गया तो ये 2 जानवरों का मुझे एक जोड़ा पसंद आ गया, तो उस जैसा जोड़ा पूरी मंडी में था ही नहीं। तो जाहिर बात है, जब मंडी में ऐसा कोई जानवर था ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसा जानवर महंगा हो जाता है। अगर आपको पास पता हो कि मंडी में ऐसे को 8-10 जानवर खड़े हैं, तो फिर उसका रेट जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। अब ये आखिरी जानवर आ रहा है जी जो फार्मर ने परचेज किया है, ये भी 7 लाख रुपए के अंदर है। और इसको भी आप देख के बताइएगा, ये भी जर्सी क्रॉस के अंदर है। आप देखिएगा, इसका भी आपको भी दूध बताते हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी फीचर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अभी जनाब। ये आपके सामने आ गया। जर्सी के जो जानवर हो गए, इनका एक तो थोड़ा सा दूध जो है येलो स्टिंज में होता है, ठीक है जी, लेकिन इतना येलो नहीं होता कि आप कहें कि जनाब बिल्कुल ही येलो हो गया। दूसरे नंबर पे ये इनके जो पाँव हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, हड्डों पैरों की बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है जी, जल्दी लेमनेस का शिकार नहीं होती। अच्छा, पहले मैंने एक आपको जर्सी दिखाई थी, आपने देखी परले साइड पे खड़ी थी, मैंने आपको उसके हिवाने का बताया था कि हिवाना ठीक नहीं है, वो लटक जाएगा। जर्सी और फ्रीजियन में अगर आप बात गौर से समझिएगा, इस जानवर की अगर आप हाइट चेक करें, तो पहली जो जर्सी आपने चेक की थी उसके मुकाबले में इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट कर रही है कि इस जानवर के अंदर जो फ्रीजियन का ब्लड है वो जर्सी के मुकाबले में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से एक तो इस जानवर की हाइट ऊंची हो गई, दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब पास है इधर, दूसरे नंबर पे ये जो हिवाना है, ये टोटल हिवाना जो है, इसका जो फीचर है, ये सारा का सारा जो है ये फ्रीजियन पे ले गई है, ठीक है जी। इस जानवर से हम 30 लीटर प्लस ले सकते हैं। अब ये फार्मर पे डिपेंड करता है वो कितना जोर लगाता है। कितना दूध कर रही थी अभी ये? 26-27 पे फार्मर कह रहे हैं ये पहुंच गई है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है ये 30 प्लस की है। वो पकड़ीगा पैराफिन जी, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का जानवर है। 4 जानवर जो है वो फार्मर ने परचेज किए हैं, और 4 में से जो है 3 गायें जो है हमने पास कर दी हैं, और एक गाय पे थोड़ी सी हमने अपनी रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया है। ये मुझे कहते हैं कि जानवर मुझे परचेज करके दो, लेकिन इनकी शर्त ये है कि जानवर परचेज करके डायरेक्ट मुझे फार्म पे भेज दो, और मेरी शर्त ये है कि जानवर हमने ऐसे नहीं भेज रहे, आप फार्म पर आए, तसल्ली करके लेके जाएं। तो इस वजह से हमारा अभी तक मामला सेट नहीं हो पा रहा। ये बजिद है, मैंने नहीं आना, और मैं बजिद तो हमने आपको लाना है। तो उस चक्कर में ये राणा साहब है और मैं जाटू हूँ, ये भी जिद्दी है और मैं भी जिद्दी हूँ, ठीक है जी। फार्मर कहते हैं मुझसे सफर नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं सफर जरूरी है, ठीक है जी। खैर जी, ये भी जानवर जो आए हैं, ये भी बगैर ये फार्म पे जाके मैं फोन कर दिया किसी बंदे को, लाई 4 गवां भेज दे, तो उन्हें 4 गवां भेज दिया जनाब, ठीक है जी। बगैर वीडियो के मंगवा ली है। फार्मर कह रहे हैं वीडियो भी नहीं आई। पिछली दफा ये इनके जानवर थे, लास्ट टाइम 4 थे, लास्ट टाइम भी लास्ट 3 थे, लास्ट टाइम 3 थे, उनमें से फिर हमने एक वापस कर दिया। वो एक वापस करने की वजह ये थी कि उसके अंदर बच्चेदानी काफी खराब थी। वो प्रॉब्लम था कि उसके प्रेग्नेंट होने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए हमने वापस भेज दिया। तो इस दफा जो है 4 जानवर हैं, दूध के एतबार से चारों ठीक है, लेकिन एक जानवर हमने इसलिए रिजेक्ट किया कि उसकी आगे ज्यादा जो है आप काविंग शायद ना ले सके, लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे शेड के मामलात को और बाकी चीज़ों को बेहतर करके, मैनेजमेंट को बेहतर करके उनसे भी जो है ज़्यादा सूबे लिए जा सके। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ मेरे डॉक्टर भाइयों को कि चारों जानवर मैंने चेक किए हैं, एक जानवर इनमें ऐसा है जिसकी ओवरीज जो है वो थोड़ी वीक है, उस पर आपको जोर लगाना पड़ेगा। बाकी जानवर जो है उनकी ओवरी सेट है, इंशाल्लाह अज़ीज़ है, अगले 10 से 15 दिन में इनको प्रोटोकॉल लगाया जा सकता है। अब इस गाय को भी हम दवाई रखेंगे जनाब। जानवर ये बहुत अच्छा है जी, बहुत आला जानवर है,
मज़ेदार जानवर है। तो रेट भर देना कोई मसला नहीं है, पर बात यह है कि जब जानवर दूध दे रहता है ना, तो महसूस नहीं होता। अब लोग जानवर ले आते हैं, जानवर लाने के बाद जो है वो जनाब अली जानवर से दूध नहीं आता, ठीक है जी। तो ऐसे सस्ते जानवर का क्या करना जिससे बाद में आपको दूध ही नहीं मिलना। किया तजर्बा आपने? हाँ। ले जनाब, ये आपके सामने ये दवाई निकाली, ये जनाब नॉर्मल सलाइन डाला इसके अंदर। ये तरीका पाकिस्तान में हमने इजाद किया जनाब। ये पहले कई सारे लोग कहते हैं ये बेवकूफ़ी है, हाँ ठीक है जी, लेकिन मैं ये सन 2019 से ये ऐसे ही चला रहा हूँ, ठीक है जी। सन 2019 से 5 साल से ये दवाई मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। कंपनी को भी नहीं पता कि दवाई ऐसे रखी जा सकती है, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने आपको अर्ज किया कि इसके अंदर रॉड, ये वाला ये रॉड बहुत लंबा है। ये काम आ जाता है उन गायों में जिनको बच्चा दिया भी थोड़ा सा अरसा हुआ है, ठीक है जी, वो फिर उनके बच्चेदानी में दवाई रखने के लिए बड़ा काम आता है। ले जी, तो इंतज़ार नहीं करना कि जनाब जानवर जो है वो अब आपका हीट में आएगा, फिर देखेंगे बच्चेदानी साफ है नहीं है। मार्केट के जानवर है, पता नहीं किस हालत में ये आए हैं, किस तरह इन्होंने बच्चा दिया है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसलिए जनाब हम करते सफाई। ले जनाब बिस्मिल्लाह। अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। हमारी कोशिश है कि हमने मैक्सिमम नंबर जो है अपने जानवरों के उनको प्रेग्नेंट करना है जनाब। ना ना बेटे ना, ये काम ना किया करो। बिस्मिल्लाह। इस दफ़ा आए जी, इस दफ़ा जो चारों जानवर लेकर आए हैं बच्चेदानी के सीरियस मसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम जो था वो एक जानवर का हालात बड़े टाइट से। जाने दे, जाने दे, जाने दे। ले जनाब, ये जानवर आपको दिखा दिए, जानवरों की ग्रेडिंग आपको कर दी, जानवरों की परफॉर्मेंस आपको बता दी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जितना दूध भी आपको बताया है ये 3 टाइम की मिल्किंग का दूध है, ठीक है जी। ये 26 लीटर जो दे रही है ये 3 टाइम मिल्किंग पे दे रही है। आज इसकी मिल्किंग 2 टाइम कर दे, कल का दूध इसका 22 किलो रह जाएगा। तो कई लोग कहते हैं जी 2 टाइम चवाई पे हमें आप 20-21 लीटर दूध करवा दें। तो भाई अगर आपने 2 टाइम चवाई पे 21 लीटर दूध लेना है तो 25 लीटर वाली गाय लानी पड़ेगी, तो वो 2 टाइम पे 22 लीटर देगी। अगर आपको 25 लीटर वाला जानवर चाहिए 2 टाइम पे, तो आपको 30 लीटर वाला जानवर लाना होगा, वो आपको 2 टाइम पे 25 लीटर दूध देगा। जानवर अच्छे हैं, दिखा दिए, अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ बताइएगा नीचे, आपको ये 7 लाख रेट कैसा लगा, मुझे पता आपने नीचे जो है खूब खाता तौबा करनी है हमारी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात आकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।